Welcome back to my video tutorial and channel। आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं पाइथन के अंदर, इसको बुनियाद बनाकर हम एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है क्या? मैं सिंगल यूज़र के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो एटीएम पे रन करेगी। यानी जस्ट लाइक एटीएम के ऊपर जो एप्लीकेशन काम कर रहा है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है फ्रेंडली तरीके से कि आप पैसों को विथड्रा कर रहे हैं, बैलेंस के मुताबिक आप इंक्वायरी चाह रहे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके अकाउंट से कितने पैसे ट्रांसफ़र हो गए, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं उसको बुनियाद बनाकर आज मैं एक इंटरेस्टिंग सिलसिला हमने शुरू कर रखा है प्रोजेक्ट का, और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं, हम यहाँ से हम जुपिटर को ओपन करते हैं और उसको रीनेम करते हैं। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सिंगल यूज़र एप्लीकेशन फॉर एटीएम। ये मैं सिंगल यूज़र के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो कि रन करेगी एटीएम के ऊपर। ठीक है, तो अब ये आप समझ लें कि इस एप्लीकेशन के अंदर हम 3-4 चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप का, हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी जो टॉपिक्स है पाइथन के अंदर जो बेसिक है वो हम कर चुके हैं। तो मैंने आपसे ये वादा किया था कि जो कुछ हम बेस बनाएंगे, इस बेस को बुनियाद बनाकर हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। ये आप समझ ले कि जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, जो कुछ हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये इसको हम किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कितनी कवर अप कर ले पाइथन को ताकि हम मार्केट में काम के काबिल बन जाए। तो उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप बेसिक भी समझे पाइथन की तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कोड को इंटरप्रेट करना ये एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए। इस स्किल के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 के बजाय 20 चैप्टर आप कवर करें, लेकिन जो कुछ आप समझ चुके हैं उसको आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस बेहतरीन तरीके से आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये स्किल आपको आनी चाहिए। तो हमने बिल्कुल फाउंडेशन बना रखी थी। इस फाउंडेशन को बुनियाद बनाकर आज मैं एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को जो एटीएम पे रन करेगी, एटीएम के लिए हम एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिक्शनरी का कंसेप्ट नहीं है तो पीछे जो प्रीवियस लेक्चर है उसको जाके आप स्टडी कर ले, आप उसको कवर अप कर सकते। तो मैं अपनी डिक्शनरी का मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ यूज़र, और इसके मैं चूँकि डिक्शनरी के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर 2 चीज़ें काम करती हैं। एक है आपका क्या है, की, और दूसरा वैल्यू। तो पिन हमारा की है और दूसरा जो है वो है वैल्यू। यहाँ पे हम दूसरा जो वैल्यू है वो है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस, और उसको हम यहाँ पे इंडेंट करते हैं और उसको बैलेंस लेट
10,000 ये हम बैलेंस ले रहे हैं, ठीक है। सो एट द फर्स्ट स्टेप वी क्रिएट ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमने 2 की और 2 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी। अब एक फंक्शन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। दूसरा जो हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं वो है फंक्शन का। तो मैं 2 फंक्शन क्रिएट करूँगा, एक कैश विथड्रा के लिए, ताकि कैश विथड्रा के बारे में वो मुझे मालूमात प्रोवाइड कर सके कि यूज़र कंसोल से जब यूज़र अमाउंट को पुट करेगा तो वो इस बैलेंस के साथ कंपेयर होगा कि वो इस अमाउंट से एक्सीड कर रहा है या उसके रेंज के अंदर आ रहा है, तो उसको टेली करेगा कि आप जो अमाउंट आप पुट कर रहे हैं वो 10,000 से एक्सीड तो नहीं कर रहा। अगर एक्सीड आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप निकलवा रहे हैं, तो आपको मैसेज मिलने चाहिए कि आपके अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस मौजूद नहीं है। तो अगर मौजूद है तो फिर जो अमाउंट आप निकलवाना चाह रहे हैं वो इस अमाउंट से आपके बैलेंस से डिडक्ट होनी चाहिए। आपको मैसेज मिलनी चाहिए कि योर ट्रांजेक्शन इज़ बीन कमिटेड सक्सेसफुली। तो इस काम के लिए सबसे पहले वो अमाउंट के साथ आपका इनपुट जो है वो कंपेयर करें कि आपका प्रोवाइड किया गया अमाउंट बैलेंस से एक्सीड तो नहीं कर रहा। और दूसरा, अगर वो नहीं कर रहा तो फिर आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, आप जो चाह रहे हैं कि मैं इतना अमाउंट में निकलवाना चाह रहा हूँ, तो वो मिलनी चाहिए। तो इन 2 कामों के लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और वो है डिप से मैं आगाज़ करता हूँ, क्योंकि मैं तो डिप के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू हम डिफाइन करेंगे। और विथड्रा कैश, ठीक है, ये एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन की, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, अमाउंट इज इक्वल टू इनपुट। अमाउंट चूँकि कहाँ से आएगी, इनपुट ही से आएगी, कंसोल से। और यहाँ से हम यूज़र के लिए हम ये रख रहे, एंटर द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू विथड्रा, ठीक है। आप एंटर कर दीजिए इनपुट से। यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग को हमने यूज़ की, क्योंकि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट कंसोल से जो वैल्यू एंटर आप करेंगे उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो चूँकि अमाउंट जब हम विथड्रा करने जा रहे हैं तो वो तो स्ट्रिंग नहीं है, वो इंटीजर में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप कास्ट कर दी इस स्ट्रिंग को, यानी बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल से प्रोवाइड की गई स्ट्रिंग की वैल्यू को हमने कास्ट कर दी टाइप कास्टिंग की मदद से इंटीजर में। यहाँ पे डेटा टाइप हमने इंटीजर। अगर यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग का समझ नहीं आ रहा तो वो मैं डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको जाके आप उसको समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ हमने लिखा कि आप वैल्यू को एंटर कर दीजिए और इस वैल्यू को स्टोर कर दीजिए अमाउंट के अंदर वेरिएबल। अगर अमाउंट यूज़र ग्रेटर यूज़र, तो फिर क्या कीजिए, बैलेंस। यहाँ पे एक चेक मैं लगा रहा हूँ इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू कि अगर यूज़र की प्रोवाइड की गई अमाउंट आपके बैलेंस से एक्सीड कर रहा है, आपका बैलेंस है 10,000 और आप अमाउंट पुट कर रहे हैं 12,000 की, तो इस केस में फिर क्या होगा? इस केस में होगा प्रिंट यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। ये मैसेज आपको मिलने चाहिए। अगर आपका प्रोवाइड किया गया अमाउंट आपके बैलेंस से ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है, तो आपको ये मैसेज मिलनी चाहिए कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मौजूद नहीं है। अगर क्या है, अगर आप उस लिमिट में अमाउंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 8,000 मुझे चाहिए, जबकि मेरे अकाउंट में
अमाउंट मौजूद है 10,000 की, तो ये तो ठीक है, फिर सफिशिएंट अमाउंट मौजूद है, तो फिर इस केस के लिए हम एल्स, यहाँ पे उसका एल्स पार्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एल्स यूज़र और यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू यूज़र बैलेंस। ये इसको आप समझिए, ये एक लॉजिक हमने यहाँ पे क्रिएट की, बिल्कुल बेसिक। यूज़र डिक्शनरी है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यूज़र डिक्शनरी हमने क्रिएट की, और उसमें दो चीज़ें मौजूद है, 2 की और 2 वैल्यूज़, एक पिन और एक आपका बैलेंस। तो यूज़र से बैलेंस यहाँ पे स्टोर होगा, यूज़र बैलेंस लेट यहाँ पे 10,000 आएगा डिक्शनरी से, और अमाउंट की वेरिएबल में जो आप अमाउंट आप चाह रहे हैं, लेट मैं 8,000 चाह रहा हूँ, तो 10,000 से 8,000 सब्ट्रैक्ट होगा और क्या होगा, इस वेरिएबल में स्टोर होगा। यानी आपके डिक्शनरी में, डिक्शनरी के अंदर जो बैलेंस की है उसके अंदर स्टोर होगा। यानी यहाँ पे इसमें, इस स्टेप में आपको हम इस एप्लीकेशन को इस काबिल बना रहे हैं कि आपके अकाउंट में मौजूद जो बाकी बैलेंस रहता है उसके बारे में भी आपको मालूमात प्रोवाइड की जा सके। तो इसके लिए हम प्रिंट यूज़ करेंगे, प्रिंट यहाँ पे इफ, ठीक है, अमाउंट को हम यहाँ पे पास कर देंगे, इफ अमाउंट, इफ अमाउंट कॉलन को हम यहाँ पे कॉलन पुट करें रुपीज़, सक्सेसफुली विथड्रॉ योर रिमेनिंग बैलेंसेस। यहाँ पे हम यूज़र और इसके अंदर हम बैलेंस को रखेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के थ्रू क्या होगा, जब आपका प्रोवाइड किया गया अमाउंट आपके अकाउंट में बैलेंस से डिडक्ट होगा और इस डिक्शनरी की की में स्टोर होगा, तो आपको मैसेज मिलेगी रुपीज़ सक्सेसफुली विथड्रॉ फ्रॉम योर अकाउंट, एंड योर रिमेनिंग बैलेंसेस। और रिमेनिंग बैलेंस के बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी यूज़र के बैलेंस की के थ्रू, ठीक है। ये डिक्शनरी है जो कि बिल्कुल इब्तिदा में हमने क्रिएट की, और ये जो वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे यूज़र बैलेंस के अंदर ये यहाँ पे प्रिंट होगा, आपको आउटपुट पे मिलेगा, और लास्ट में जाके और इसको हम रिटर्न फॉल्स। अगर ये तमाम लूप जो है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नहीं चलता तो फिर आपको रिटर्न होगा फॉल्स, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन की हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की विथड्रॉ कैश की। अब हम दूसरी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और दूसरा फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में मौजूद बैलेंस के मुतालिक मैं इंक्वायर कर सकूँ कि बैलेंस कितनी मौजूद है। लेकिन बैलेंस को मालूम करने से पहले हम पहले ये ऑथेंटिकेशन के लिए एक इंटरफेस बनाएंगे कि यूज़र के पास क्या ये यूज़र ऑथेंटिक है, उसके पास पिन मौजूद है, उसके पास राइट्स है कि वो इस अकाउंट से इंफॉर्मेशन इस अकाउंट के मुतालिक हासिल कर सके। तो बैलेंस इंक्वायरी सबसे पहले हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है। इस फंक्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसमें हम सिंपल एक ही स्टेटमेंट हम लिखेंगे
टोटल अवेलेबल बैलेंस इज, ठीक है, टोटल अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट में कितनी बैलेंस मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे हम उस डिक्शनरी को यूज़ करेंगे क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, डिक्शनरी की के अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो यहाँ पे हम रुपीज़ और स्पेस को हम थोड़ा, ताकि वो अमाउंट से, ठीक है। अब ये क्या होगा, बैलेंस इंक्वायरी क्या करेगा, आपको जस्ट टोटल अवेलेबल बैलेंस के बारे में, यानी इस की से वो पिच होगा और आपको आउटपुट पे वो मिलेगा रुपीस की शक्ल में। अब और इसको हम आउटपुट पे लेके आते हैं। तो ये आपका जो है बैलेंस इंक्वायरी का दूसरा फंक्शन है, हमने उसको इम्प्लीमेंट की। अब यहाँ पे हमने डिक्शनरी क्रिएट की, कैश विड्रा की फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट की, और कैश विड्रा में हमने ये सारी जो मैंने डिस्कशन की ये हमने वहाँ उधर रखी। और थर्ड स्टेप में हमने बैलेंस इंक्वायरी के लिए सिंपल ये रखा कि आपके अकाउंट के अमाउंट के बारे में आपको बताई जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र को वेलकम भी करूँ, ये एप्लीकेशन यूज़र को वेलकम भी करे। तो वेलकम के लिए हम एक मैसेज यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, वेलकम टू द ATM एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक वेलकम मैसेज यूज़र को मिलेगा जो ही वो इस एप्लीकेशन को रन करेगा। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, फोर्थ स्टेप में हम करने जा रहे हैं कि यूज़र को उसकी ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई की जा सके कि जो यूज़र इस ATM को यूज़ कर रहे हैं, उस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, क्या वो वैलिड है वो यूज़र, क्योंकि वो अकाउंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, बैलेंस के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, या ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। तो हम यूज़र को वेरीफाई करने जा रहे हैं। अब किस तरह हम इनको वेरीफाई करेंगे, पिन, यहाँ पे डिक्शनरी की पिन कीज के थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये इनपुट से कंसोल से इनपुट आएगी। तो यहाँ पे हम प्लीज़ एंटर योर 4 डिजिट कोड, पिन कोड, ठीक है। ये जो है यहाँ पे पिन की थ्रू यूज़र कंसोल से जो इनपुट आएगी पिन की शक्ल में, वो स्टोर होगी पिन की के अंदर डिक्शनरी में। ये डिक्शनरी के साथ ये वेरीफाई होगा। आपका प्रोवाइड किया गया इंटरफेस इस वेरिएबल के साथ, जो कि हमने हार्ड कोडेड तरीके से डिक्शनरी के अंदर हमने पिच की है, यहाँ पे हार्ड कोडेड तरीके से। तो आपका प्रोवाइड किया गया इनपुट इस डिक्शनरी के पिन की के साथ वो वेरीफाई होगा। तो किस तरह वेरीफाई होगा, इफ पिन इज इक्वल टू यूजर पिन। इसका क्या मतलब है, अगर यूजर का प्रोवाइड किया गया ये वेरिएबल है, अगर यूजर का प्रोवाइड किया गया पिन इस पिन के बराबर है जो कि डिक्शनरी में हार्ड कोडेड तरीके से स्टोर है, तो फिर क्या करे, तो फिर यहाँ पे वाइल एक लूप को चला ले, क्वाइट, इसको क्विट कर दे, फॉल्स, ठीक है। फ्रेंड व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है। अगर यूज़र का प्रोवाइड किया गया पिन इस पिन से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, जो कि डिक्शनरी में हमने हार्ड कोड की है, तो फिर आप ये मैसेज चला दें कि व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाह रहे हैं, यूज़र क्या करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को यूज़र को
3 चॉइसेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्या यूज़र कैश को विड्रा करने जा रहे हैं, एक केस ये है। दूसरा केस ये है कि वो बैलेंस के मुताबिक इंक्वायर कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन नहीं करना चाह रहा लेकिन अपने अकाउंट में मौजूद बैलेंस के मुताबिक इंफॉर्मेशन वो हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये दूसरा केस है। तीसरा केस क्या है? तीसरी केस में क्या यूज़र इस एप्लीकेशन को इसी जगह पे वो क्विट करने जा रहे हैं, एग्जिट करने जा रहे हैं। तो ये 3 केसेस हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं कि यूज़र को हम चॉइस दे सके कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो बैलेंस के मुताबिक इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, क्या वो ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं अपने अमाउंट से या अकाउंट से। तीसरी केस में क्या वो इस एप्लीकेशन को क्विट करने जा रहे हैं, एग्जिट करने जा रहे हैं। तो ये 3 चॉइसेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम करते हैं एंटर 1 टू विथड्रा कैश। ठीक है, अगर वो 1 प्रेस करे तो क्या होगा, वो यूज़र इस काबिल बन जाएगा कि वो कैश को विड्रा कर सकेगा। दिस इज फर्स्ट केस। एंटर 2 फॉर बैलेंस इंक्वायरी। अगर वो 2 प्रेस कर देगा तो वो बैलेंस के मुताबिक इंक्वायर कर सकेगा। थर्ड केस में क्या कर सकता है, थर्ड केस में वो एग्जिट करने जा रहे हैं। एंटर 3 टू क्विट द एप्लीकेशन। ठीक है, ये 3 चॉइसेस हमने प्रोवाइड की यूज़र को 1 2 3 के सूरत में। अब यहाँ पे क्वेरी एक वेरिएबल हम ले रहे हैं। अगर इसको हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक लॉजिक बना रहे हैं। ठीक है, किस तरह की लॉजिक? अगर क्वेरी का मतलब है कि कंसोल से इस इनपुट से अगर यूज़र 1 प्रेस कर दे तो फिर क्या करनी चाहिए, विथड्रा कैश। ये फंक्शन जो है, ये ऊपर हमने जो डिफाइन की, ये फंक्शन चलनी चाहिए और इसके अंदर जितनी भी लूप से या ब्लॉक से वो चलेगी। तो इस फंक्शन जो ही यूज़र 1 प्रेस करेगा यानी कंसोल से 1 की एंट्री जाएगी इस एप्लीकेशन में, तो विथड्रा कैश फंक्शन चलेगा और विथड्रा कैश फंक्शन के नीचे जो कोड का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी टेस्टिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरी टेस्टिंग के लिए हम करेंगे एल्स। ठीक है, अगर क्वेरी जो है आपका ट्रू है, कंसोल से यूज़र 2 पुट कर देता है तो क्या होगा, बैलेंस इंक्वायरी की फंक्शन चलेगी। यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी की फंक्शन चलेगी। अगर 1 प्रेस करेगा कंसोल से क्वेरी आएगी 1 तो विथड्रा कैश की फंक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये तमाम ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंसोल से क्वेरी ट्रू आएगी तो बैलेंस इंक्वायरी का फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट होगा और ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। तो अब थर्ड केस के लिए हम चलते हैं एल एफ और यहाँ पे हम अगर क्वेरी कंसोल से पुट करे यूज़र 3 तो फिर क्या इस क्विट जो क्विट फंक्शन है आपका वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। यानी 3 की केस में, एक ही केस में ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू होगा। और फाइनली इसको आप समझिए, अगर कंसोल से यूज़र 3 पुट कर देता है तो 3 के लिए हमने यहाँ पे जो एग्जिट की हमने यहाँ पे
हम चाह रहे हैं कि वो एग्ज़िट करे इस एप्लीकेशन से। तो ये क्या होगा, अगर ये केस ट्रू हो जाए, इसको यहाँ पे एक फंक्शन हमने इसको की, यहाँ पे इस लूप के अंदर हमने, अगर वो पाल्स है तो ये दो केसेस चलेंगे, 1 और 2 वाली, कैश विथड्रा और बैलेंस इंक्वायरी की। अगर वाइल स्क्वाड इज इक्वल टू ट्रू तो फिर ये थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, आपका एप्लीकेशन सस्पेंड हो जाएगा इस केस में। अब फाइनल हम यहाँ पे उसकी एल्स पार्ट, अगर ये तीनों केसेस मीट नहीं करते तो फिर क्या करें, प्रिंट तो मिलनी चाहिए, प्लीज़ एंटर ए करेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपको ये जो है, अगर ये ऊपर जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट का मतलब ये है कि आपकी जो कंसोल से प्रोवाइड की गई वैल्यू है वो ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है। तो इस केस में आपको ये मैसेज मिलेगी कि प्लीज़ एंटर ए करेक्ट वैल्यू। ये मैसेज आपको मिलेगी, आपका प्रोवाइड किया गया जो वैल्यू है वो ठीक नहीं है। अब लूप के लास्ट ब्लॉक में हम आते हैं, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एंटर्ड, यहाँ पे यू एंटर्ड रॉन्ग पिन कोड। ठीक है, ये लास्ट की जो है आपका लूप का जो लास्ट ब्लॉक है, अगर ये तमाम जो है आपका ब्लॉक ये बिल्कुल नहीं चलता तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके डिक्शनरी में हार्ड कोडेड जो पेन है वो करेक्ट नहीं है। तो लूप का जो लास्ट पार्ट है एल्स वाला, ये एग्जीक्यूट होगा, ये वेरीफाई करेगा कि आपका प्रोवाइड किया गया जो पेन है वो करेक्ट नहीं है। ये मैसेज आपको मिलेगी। अगर ये तमाम कोड यानी दोनों फंक्शन और इसके अंदर लूप नहीं चलता तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोवाइड किया गया पेन है वो ठीक नहीं है। तो लास्ट वाली सेक्शन, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको इसको मैं जूम कर रहा हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन 21 में एरर आ रहा है, फिर इज इक्वल टू 1। क्या है ये, लाइन 21 फिर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसमें मसला मौजूद है तो इसको हम, हाँ ठीक है, यहाँ पे एफ होनी चाहिए। ठीक है, एफ क्वेरी इज इक्वल टू 1। तो क्या करें, ठीक है, बिल्कुल ये लूप की जो पार्ट थी हम उसको चलाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं वेलकम टू एटीएम एप्लीकेशन, ये मैसेज है जो आपको ऊपर मिलेगी। और यहाँ पे कंसोल के ऊपर आपको मैसेज मिला है, प्लीज़ एंटर योर 4 डिजिट पिन कोड। तो हमने यहाँ पे ये याद रखिए कि हमने हार्ड कोडेड तरीके से यहाँ पे पिन हमने रखी है इस डिक्शनरी के अंदर, 55 इसको हम एंटर करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, 55 इसको एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, नेम इसको नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए मैं इसको पहले मैं डिसेबल करता हूँ, उसको दोबारा चलाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, 55 इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये जो है नेम क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, इफ क्वेरी इज इक्वल टू नेम क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, लाइन 1 के सामने जो है ये डिफाइंड नहीं है। तो हो सकता है कि इंडेंटिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम हो। यहाँ पे फ्रेंड क्वेरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेरी को डिफ़ाइन नहीं किया तो इसको हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि क्वेरी को हमने डिफ़ाइन नहीं की। तो चलते हैं इसको लास्ट में जाके हम यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेरी का एक वेरिएबल ले रहे हैं, क्वेरी को हम, ताकि इस तमाम लूप का वो क्या करे, उसकी जो इनपुट है उसको
स्टोर कर सके। इनपुट यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे, एंटर, द नंबर, इसको एक मैसेज करस्पॉन्डिंग टू द एक्टिविटी यू वांट टू डू। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनपुट से आप एंटर कर दीजिए और इसको स्टोर कर दीजिए क्वेरी के अंदर। क्या करने जा रहे हैं? ये करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप 1 को ऑपरेट करने जा रहे हैं, 2 को ऑपरेट करने जा रहे हैं या 3 को ऑपरेट, यानी आप कैश विड्रा के मुतालिक आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी के मुतालिक आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, या आप इस एप्लीकेशन को एग्जिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर की क्वेरी की शक्ल में यहाँ पे। तो ये क्वेरी के अंदर ये स्टोर होगा और फिर हम इस क्वेरी को जब यूज़र इनपुट से कंसोल से ये इनपुट जाएगी, फॉर एग्जांपल हमने 1 प्रेस की तो 1 क्वेरी के अंदर स्टोर होगा। इसके बाद इफ पार्ट में ये लूप जाएगा, क्वेरी को 1 के साथ कंपेयर करेगा, 1 इज इक्वल टू 1, तो विड्रा कैश जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह अगर कंसोल से 2 यूज़र पुट करेगा तो 2 इज इक्वल टू 2, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सबसे पहले ये चेक होगा 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो दिस इज बिकम रॉन्ग। सेकंड पार्ट की तरफ आएगा 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज बिकम ट्रू, तो बैलेंस इंक्वायरी का ये एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगर यूज़र 3 को कंसोल से पुट करेगा तो 3 इक्वल टू 3, ये पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एप्लीकेशन को एग्जिट करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम उसके अंदर मौजूद था, हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ हम पिन एंटर करते हैं, डबल पाइप इन 66, इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या आप करना चाह रहे हैं? आप कैश विड्रा के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी के मुतालिक आप बैलेंस इंक्वायर करना चाह रहे हैं, या एप्लीकेशन को एग्जिट करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन को एप्लीकेशन की एक टास्क को मैं आपके सामने मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम विड्रा करना चाह रहे हैं अपने अकाउंट से, तो इसके लिए हम 1 एंटर करेंगे और देन एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटर द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द एक्टिविटी यू वांट टू डू, यानी इन एक्टिविटीज़ की करस्पॉन्डिंग जो इनपुट कंसोल से अपने पुट की वो इधर आपको नज़र आ रहा है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप विड्रा करना चाह रहे हैं कैश को। तो यहाँ पे एंटर द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू विड्रा, कितनी मनी आप विड्रा करना चाह रहे हैं। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे 4000 को और इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे विड्रा को, तो यहाँ पे 4000 रुपीज सक्सेसफुली विड्रा फ्रॉम योर अकाउंट इन योर रिमेनिंग बैलेंस इज 6000, यानी जो अमाउंट आप विड्रा करना चाह रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जो अमाउंट रहता है आपके अकाउंट में वो भी आपको, रिमेनिंग अमाउंट भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट, जो आपके प्रोजेक्ट का फर्स्ट जो पार्ट है वो हमने यहाँ पे वेरीफाई की, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम बैलेंस के मुतालिक इंक्वायर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम दोबारा इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। लेट मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो दोबारा मुझे क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन के बारे में वो पूछेगा कि आप एंटर करें अपनी पिन कोड को। मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ। अब 2 को मैं एंटर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन नहीं करना चाह रहा, मैं बैलेंस इंक्वायरी के मुताबिक मैं इन्फॉर्मेशन कि मेरे अकाउंट में कितने अमाउंट मौजूद है। तो मैं 2 को एंटर कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एंटर द नंबर करस्पॉन्डिंग टू यू वांट टू, टोटल अवेलेबल बैलेंस इज यूज़र बैलेंस इज इक्वल टू रुपीज़। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, कहाँ पे हैं यूज़र बैलेंस इन रुपीज़, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं क्योंकि हमें अमाउंट नज़र नहीं आ रहा। तो टोटल यहाँ पे प्रिंट टोटल अवेलेबल बैलेंस इज यूज़र, और ये यूज़र जो है यूज़र की डिक्शनरी से आएगी और बैलेंस की थ्रू यहाँ पे वो
स्टोर होगा, तो इसके थ्रू हम इसको टैली कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे फ्रेंड, टोटल अवेलेबल बैलेंस, ठीक है, यूज़र, ये ठीक है, बैलेंस और रुपीज़, ये मैं इसकी स्पेस को थोड़ा कम कर देता हूँ, और ये भी ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ये तो ठीक है। लेकिन ये क्यों हमें अमाउंट, अब मैं इसको थोड़ा स्टॉप करता हूँ, इसको कर्नल को मैं रिस्टार्ट करता हूँ, तो इसमें कोई मसला है नहीं, लॉजिकल थोड़ा इशू है, तो मैंने दोबारा रिस्टार्ट किया और उसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो शायद हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हल हो जाए। मैं फिन को मैं एंटर करता हूँ 66, ठीक है, और मैं दूसरी जो एक्टिविटी है मैं करना चाह रहा हूँ, टू बैलेंस इंक्वायर करना चाह रहा हूँ, तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। टू टोटल बैलेंस इज़ अवेलेबल एंड ज़ीरो यूज़र बैलेंस में दिखा नहीं रहा, तो दोबारा हम चेक कर देते हैं इसको, बैलेंस प्रिंट, टोटल अवेलेबल बैलेंस इज़ यूज़र बैलेंस रुपीज़, यूज़र ये ठीक है, इसको हम यूज़र और बैलेंस भी हम यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट, बैलेंस इंक्वायरी, और ये दूसरा जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये तो ठीक है मेरे ख्याल में। अब इसकी पिन को हम एंटर करेंगे 55 एंड 66, इसको एंटर करेंगे, अगेन हम 2 को एंटर करेंगे, ठीक है। ये अमाउंट हमें दिखा नहीं रहा, टोटल अवेलेबल बैलेंसेस 3। लेट तीसरी ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, ये मसला है नहीं उसमें, तो फिर हाँ ठीक है, यहाँ पे इफ अगर हम लगा दें, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मैं 55 एंड 66 को मैं एंटर करता हूँ, और सेकंड जो है 2 को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2, तो आपको नज़र आ रहा है, आप इस दफ़ा यहाँ पे टोटल अवेलेबल बैलेंस इज़ 10,000 रुपीज़, आप ये अकाउंट में जो टोटल अमाउंट मौजूद है वो आपको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ आवर सेकंड टास्क। अब लास्ट की तरफ हम आते हैं, एंटर 3 टू क्विट द एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, आप क्विट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस केस को मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ कि अगर मैं रॉन्ग पेन को मैं एंटर कर रहा हूँ, तो क्या ये वाली पार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और 55 66 के बजाय मैं इसको 1 2 3 और 4 का मैं पेन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्या, तो आपने देखा यू एंटर्ड रॉन्ग पेन कोड, ये भी जो पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का ये भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। लास्ट में हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि आप इस एप्लीकेशन को एग्जिट या क्विट करने जा रहे हैं, तो इसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं एंटर 3 टू क्विट द एप्लीकेशन, अब मैं 3 को मैं एंटर करता हूँ, क्या ये आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे जो है वो एग्जिट हो गई उस इंटरफेस से, जो कंसोल हमें प्रोवाइड कर रहा था उस इंटरफेस से वो एग्जिट हो चुका है, यानी मज़ीद आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन है एटीएम के लिए, जिसके ऊपर आप बैलेंस को आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, कैश के मुतालिक आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और यूज़र को वेरीफाई भी कर रहा है यहाँ पे कि यूज़र क्या जो यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो एक सिंपल प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की एक सिंगल यूज़र के लिए, ये आप जहन में रख लें कि ये सिंगल यूज़र इंटरफेस के लिए हमने क्रिएट की। इसको आप एक्सप्लोर करके मल्टी यूज़र में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एटीएम के ऊपर जो एप्लीकेशन रन कर रहा है बिल्कुल इसी तरीके से लॉजिक उसने क्रिएट की है, और इस तरह डिक्शनरी के अंदर उसने हार्ड कोडेड तरीके से पेन और बैलेंस की यहाँ पे की और वैल्यूज़ को उसने इंटीग्रेट की है। तो इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम करेंगे इसको मल्टीपल यूज़र इंटरफेस की शक्ल में। तो दिस इज़ सफिशेंट, थैंक यू। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि लाइब्रेरी फ्रेमवर्क
मॉड्यूल और पैकेजेस को हम डिफरेंशिएट कर चुके थे और हम इंपोर्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो मॉड्यूल्स को यूज़ करने का तरीक़ा है, इंपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट और इंपोर्ट ऑल की हमने बात की थी। तो इस कंसेप्ट को आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम पाइथन में अपना मॉड्यूल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जुपिटर की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। सो टेक्स्ट फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे मॉड्यूल के लिए और इसमें एक फंक्शन में नाम दे रहा हूँ ये फंक्शन का नाम है और यहाँ पे एक पैरामीटर में नेम, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जब आप फंक्शन डिफाइन करेंगे विद डिफ की, ये पैरामीटर है, तो आप क्या करें, आप इसको सेव करें इस फाइल को। यहाँ पे मैं इसको module.py की एक्सटेंशन के साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मॉड्यूल और एम का इजाफा में मॉड्यूल, ये नाम है मेरे मॉड्यूल का, और .py ये एक्सटेंशन है पाइथन की। तो py एक्सटेंशन के साथ हम इसको सेव करेंगे। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नेम, ऑल्दो वी आर क्रिएटिंग ए टेक्स्ट फाइल, लेकिन आप एक्सटेंशन देंगे उसको .py का। ठीक है, ये आप जहन में रख ले कि टेक्स्ट फाइल को आप एक्सटेंशन देंगे .py, क्योंकि हम पाइथन ही की मॉड्यूल यूज़ के। यहाँ पे ये मेरे फंक्शन का नाम है मॉड्यूल का, और इसको हम फंक्शन के थ्रू यानी डिफ के थ्रू हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, और नेम एज ए पैरामीटर हमने यहाँ पे पास की। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन फ्रेंड क्या करेगा वो मेरे लिए, इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस नेम को लिख रहा हूँ साथ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सेव करने के बाद ये हमने मॉड्यूल क्रिएट की, यानी डिफ की वर्ड के थ्रू हमने यहाँ पे एक फंक्शन ली मॉर्निंग, आप जो भी नाम दे अपने मॉड्यूल के मुताबिक। नेम पैरामीटर हमने यहाँ पे पास की, और प्रिंट जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। वापस जुपिटर में हम आते हैं और इस दफ़ा हम न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 यानी जुपिटर को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ हम जो मॉड्यूल हमने यहाँ पे क्रिएट की modulem.py, इसी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इंपोर्ट modulem, ठीक है, मॉड्यूल एम, इसको हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये नाम में शायद कोई प्रॉब्लम है, मॉड्यूल, ये नाम एग्जैक्टली ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये नेम मिस्टेक हो सकता है, इसलिए ये अब ये ठीक है, परफेक्ट है। ये इंपोर्ट हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपोर्ट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ मॉड्यूलम डॉट, यहाँ पे हमने कौन सी फंक्शन, मॉर्निंग की फंक्शन हमने यहाँ पे मॉर्निंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग बिलाल, यानी मॉर्निंग जो है ये, अब इसको आप समझे, इंपोर्ट मॉड्यूल एम, ये मेरी मॉड्यूल है जो कि मैंने क्रिएट की, यहाँ पे इस नाम से मैंने क्रिएट की ये मॉड्यूल। और दूसरी लाइन में मॉड्यूल एम डॉट मॉर्निंग, ये आपका फंक्शन है, यानी मॉड्यूल्स डॉट मॉर्निंग, फंक्शन और मॉड्यूल्स को कैनकेटिनेट करके
मॉड्यूल एम ये मॉड्यूल है और इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट की थी मॉर्निंग की, अगर आपको याद हो यहाँ पे मॉर्निंग की फंक्शन हमने इस मॉड्यूल के अंदर क्रिएट की। मॉड्यूल एम के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट की, ये फंक्शन हमने क्रिएट की। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल और फंक्शन दोनों को हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, दोनों को कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे आप जो भी एंटर करेंगे ये यहाँ पे हम पास करें तो आप बोर्ड, अगर यहाँ पे हम इस तरह देखिए इसको मैं और उसमें स्पेस दे दूँ तो ये बेहतर रहेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और दोबारा आके मैं इन तमाम सेल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग हेलो दिस इज़ आवर ओन क्रिएटेड मॉड्यूल। तो पाइथन के अंदर आप मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिस तरह हमने यहाँ पे क्रिएट की। सबसे पहले आप टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे और टेक्स्ट फाइल को जिस नाम के साथ आप सेव करेंगे तो .py एक्सटेंशन के साथ आप सेव करेंगे। उस फाइल के अंदर मॉड्यूल के अंदर यानी जिस नाम से आप सेव कर रहे हैं उसके अंदर आप डिप के थ्रू आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और इस फंक्शन और मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करेंगे थ्रू कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। इंपोर्ट मॉड्यूलम यानी जो जिस नाम से आप मॉड्यूल क्रिएट आपने की है उसको आप सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर मॉड्यूल को कॉन्कैटिनेट करेंगे उस फंक्शन के साथ। ये फंक्शन है मेरा यहाँ पे, ये फंक्शन है मॉड्यूल डॉट मॉर्निंग, यानी दोनों को कॉन्कैटिनेट करके और यहाँ आप स्टेटमेंट देंगे एज स्ट्रिंग डेटा टाइप के मुताबिक। तो इसी तरह आप बहुत सारे मॉड्यूल्स को पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे हम हमने ये बात इस्टेब्लिश की कि पाइथन के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे लिए काम कर सके। सो दिस इज़ सफिशिएंट। थैंक यू।